ट्वीट कीजिए और जेल जाइए, आवाज़ उठाइए और सजा पाइए। नए भारत का ये नया प्रजातंत्र है। जनता की चुनी हुई सरकार जनता के द्वारा जनता की आवाज़ उठाने के एवज में जब चाहे जनता को जेल भेज सकती है। माने क्योंकि वो सरकार है। कभी निरंकुश हिटलर शाही से प्रेरित होकर, कभी स्टालिन से प्रेरणा लेकर अलग अलग सरकारें भारत में आज यही कर रही हैं। अब ताज़ा मामला तमिलनाडु का है, जहां सीएम के स्टालिन पर विपक्षी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सीएम स्टालिन ने बदले की भावना से प्रेरित होकर तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश सचिव एसजी सूर्या को गिरफ्तार करा दिया। गिरफ्तारी सीएम स्टालिन के इशारे पर चेन्नई में शुक्रवार 16 जून की रात साइबर क्राइम पुलिस ने की। गिरफ्तारी के बाद एसजी सूर्या को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक सूर्या ने हाल ही में मदुरई सांसद सु वेंकटेशन को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। उधर बीजेपी का आरोप है कि यह गिरफ्तारी तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बदले में की गई कार्रवाई है। मैं इस स्टोरी में एसजी सूर्या की गिरफ्तारी के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा करूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसा आप सब जानते हैं, 14 जून को केंद्रीय एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और मौजूदा सरकार में इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी को कैश फॉर जॉब स्कैम के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सेंथिल की तबीयत खराब हो गई तो चीफ मिनिस्टर स्टालिन हॉस्पिटल में सेंथिल से मिलने गए। अब वहां क्या हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद पूर्व सीएम इडापडी पलानीस्वामी ने कहा कि स्टालिन को डर लग रहा है कि सेंथिल बालाजी सीएम स्टालिन के बारे में कोई ना कोई ऐसे राज उगल सकते हैं जिससे डीएम के लीडर स्टालिन का पॉलिटिकल कैरियर ख़राब हो सकता है, उस पर असर पड़ सकता है। इसके बाद बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि एक मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट में सीएम स्टालिन ने 200 करोड़ की रिश्वत ली है। तो क्या एसजी सूर्या की गिरफ्तारी एक चेतावनी मात्र है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी राज्य के एक मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है तो राज्य सरकार के इशारे पर काम करने वाली राज्य की तमिलनाडु पुलिस भी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। टिट फॉर टैट अरेस्ट। दरअसल एसजी सूर्या की गिरफ्तारी की जड़ में वो एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने सीपीआई मार्क्सिस्ट लीडर और मदुरई सांसद सु वेंकटेशन पर अपने समर्थक कम्युनिस्ट काउंसलर को बचाने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से तथाकथित तौर पर मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले एक सैनिटरी वर्कर की सेप्टिक और एलर्जी की वजह से मौत हो गई। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। ये वीडियो तमिलनाडु बीजेपी के चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एम वेंकटेशन ने 7 जून को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर पोस्ट किया था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक सफाई कर्मचारी दबाव में एक सीवेज नाले की सफाई कर रहा है, जबकि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के मुताबिक ऐसे घिनौने काम कराने वाले को 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 में। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मदुरई पुलिस का कहना है कि सैनिटरी वर्कर की मौत या सीवेज टैंक की घटना मदुरई की है ही नहीं, इसलिए एसजी सूर्या ने फेक न्यूज़ फैलाई, जिसकी वजह से एसजी सूर्या को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एसजी सूर्या ने एम वेंकटेशन की ट्वीट के बाद ही अपना ट्वीट किया था, तो एम वेंकटेशन पर तमिलनाडु पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि उस ट्वीट में तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज के चेयरमैन एम वेंकटेशन ने ही मदुरई और सु वेंकटेशन का उल्लेख किया था। ट्वीट की टाइमिंग भी अगर आप देखें तो एम वेंकटेशन का ओरिजिनल ट्वीट 7 जून की सुबह 10:12 पर है, जबकि एसजी सूर्या का रिएक्शन ट्वीट उसी दिन शाम को 8:12 पर है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सैनिटेशन वर्कर्स लाइफ लॉस्ट by communist councillor Madurai MP Su, your fake politics of separatism stinks worse than cesspool. Find a way to live as a human being, mate.
और उन्होंने सु वेंकटेश और मदुरई के एम वेंकटेशन को भी ट्वीट में टैग किया है। अब आप एसजी सूर्या की ट्वीट से कई घंटों पहले की गई एम वेंकटेशन की ट्वीट देखिए। 3 सीरीज में इस ट्वीट में लिखा है, मां वेंकटेशन चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, वो लिखते हैं, इट इज़ ए क्राइम अंडर द लॉ टू बी फोर्स टू वर्क इन सच सीवेज वाटर। ड्यू टू दिस ही वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल ड्यू टू इचिंग, लेटर ही डाइड। ये 3 सीरीज की ट्वीट में एम के स्टालिन और सु वेंकटेशन को और बाकी लोगों को भी उन्होंने इसमें टैग किया है। विश्वनाथन एलियास नाथन, a member of 12th ward of Pennadam parish, asked him to do this. He belongs to the Marxist Communist Party. I have recommended the district superintendent of police DSP and the district collector to take action against him. Madurai member of parliament S. Venkatesan is keeping his eyes and mouth shut as the ward member belongs to his party and the person who died in the sewage belongs to the listed community. तो ये आप देखिए एम वेंकटेशन का ट्वीट एस जी सूर्या के ट्वीट से बहुत पहले का है। तो आप ही तय कीजिए कि गिरफ्तारी पॉलिटिकल है या फेक न्यूज़ है। बहरहाल एस जी सूर्या की गिरफ्तारी से वही बीजेपी बौखला गई है जिस पर विपक्ष आईटी कानून के दुरुपयोग का विपक्ष की आवाज़ दबाने का आरोप लगाता रहा है। एस जी सूर्या की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारी को गैर प्रजातांत्रिक तानाशाही बताते हुए एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने किए हैं। बहरहाल एस जी सूर्या का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक सैनिटरी वर्कर की मौत पर आवाज़ उठाने का काम किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पॉलिटिकल डिसेंट के लिए इस देश में कोई जगह बची है या नहीं बची है? क्या इतनी सहनशीलता और इतना विवेक नहीं रहा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में? या करप्शन को जस्टिफाई करने का यह नया तरीका तमिलनाडु की सरकार ने ढूंढ निकाला है? आप एस जी सूर्या की गिरफ्तारी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे पॉलिटिकल स्कूप, व्यूज़ और एनालिसिस मेरे चैनल पर लगातार मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।